वो खतीब ऐसा खतीब है, उनका कलाम और गुफ्तगू और जिस मौजू को लेकर चलते हैं उस मौजू की पूरी वजाहत फरमाते हैं। हमारे हलके के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी नेमत और एक ऐसा गुलदस्ता दिया है और उस गुलदस्ते का अंदर उभरता हुआ निखरता हुआ एक फूल है और उस फूल का नाम है हज़रत मौलाना सलामतुल्लाह साहब साक़बी दामत बरकातहू। मैं दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब से हम तमाम सामईन को नवाजें। उठो कि जुल्मत हुई पैदा उफ़क़े खावर पर, उठो कि जुल्मत हुई पैदा उफ़क़े खावर पर, कि बज़्म में शोला नवाई से उजाला कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल्यतामा वल्मसाकीन वलजारि ज़िल क़ुरबा वलजारिल जुनुबि वस्साहिबि बिलजंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। मेरे महतरम बुजुर्गों, अजीज़ों और दोस्तों, अभी मुझसे क़ब्ल मुशफ़िक़ व मुरब्बी, कौम व मिल्लत का दर्द रखने वाले, तमाम मुमिनीन के गम को अपने दिल में बसाने वाले इज़्ज़त माआब आली जनाब हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद सरवर ख़ान साहब क़ासिमी, मोहतमिम मदरसा अरबिया जवाहिरुल उलूम व मोहतमिम मदरसा अरबिया हिदायतुल उलूम बंजारी मोड़ व मिंबर जिला पंचायत, इंतहाई अहम मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। बहुत अहम मौजू पर हज़रत रोशनी डाल रहे थे। इस मौजू पर रोशनी डालने की इंतहाई ज़रूरत है। अगर इस मौजू पर बयान किया जाए, हजरत ने तो बहुत मुख्तसर से वक्त में आप तक बात पहुंचाई, लेकिन अगर इस पर बयान किया जाए, इसको तफसील के साथ अगर इसको पेश किया जाए, अजीज़ों और दोस्तों, घंटों में भी बात पूरी नहीं होगी। क्या बयान फरमा रहे थे हजरत ने? सबसे पहले इशारा फरमाया नियत की तरफ कि हमारी नियत दुरुस्त होनी चाहिए। तो नियत दुरुस्त होने के लिए सबसे पहले अपने आमाल का टटोलना जरूरी होता है। अगर हम अपने आप पर गौर करना शुरू कर देंगे, अगर हम अपने अंदर अपनी खामियों पर गौर करना शुरू कर देंगे, अगर दूसरों के अंदर खामियां निकालने के बजाय अपने अंदर ऐब तलाश करना शुरू कर देंगे, फिर उस ऐब को तलाश करके उसकी इस्लाह करना शुरू कर देंगे, तो अजीज़ों और दोस्तों, हमारी नियत खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। नियत को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले अपने आप को सही रास्ते पर, इंसाफ के रास्ते पर खड़ा करने की जरूरत है। अगर हमने अपने आप को सही रास्ते पर खड़ा कर लिया, तो अजीज़ों और दोस्तों, अगर हमारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, अगर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर आ गया, तो अजीज़ों और दोस्तों, नियत खुद ब खुद सही हो जाएगी। दूसरी बात जो हजरत ने फरमाया, कुरान की आयत की तफसीर बयान फरमाई, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका के अंदर अदल का हुक्म फरमा रहा है कि ऐ लोगों, अल्लाह खुद कह रहा है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, ऐ लोगों, अदल का मुआमला करो, अदल का मुआमला करो। और दूसरी तरफ कुरान क्या कहता है, व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल, जब दो लोगों के दरमियान तुम्हें हकम बना करके पेश किया जाए, जब तुम्हें फैसल बना करके पेश किया जाए, जब तुम्हें आवाम इस लायक समझे कि तुम फैसला करने के लायक हो, जब किसी मुआमलात के अंदर, जब किसी दो
चाहिए, उतना मुद्दा अलैह को भी मौका देना चाहिए। जितना मुद्दाई ने अपनी बात को सफाई के साथ रखा है, तो अदल का मामला ये है, अदल का तकाजा ये है, अदल हमसे ये तकाजा कर रहा है कि जब दो लोगों के दरमियान तुम्हें फैसला बनाया जाए, जब तुम्हारे दरमियान किसी मामले को पेश किया जाए और उसके लिए फैसला मांगा जाए, तो अल्लाह का डर भी हमारे अंदर होना चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर हम रख करके अदल और इंसाफ का मामला करेंगे, अजीजों और दोस्तों, आसानी के साथ हमारा फैसला अदल पर होगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मौलाना सलामतुल्लाह साहब जिंदाबाद। कितनी अच्छी बात बयान फरमाई कि इंसाफ कब करेंगे, इधर की भी बात सुनेंगे, उधर की भी बात सुनेंगे, दो तरफा बात सुनकर इंसाफ करेंगे। ऐसा नहीं है एक आदमी कान भरता गया भरता गया भरता गया, उन बातों को लेकर के हमने फैसला सुना दिया। दोनों तरफ की बात को सुन करके फैसला किया जाता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आप किसी अदालत में आप अपना मुकद्दमा दायर करिए, अपना मुकद्दमा रखिए, अदल का तकाजा क्या है, कितनी अहम मौजू पर हज़रत ने खिताबत की और तफसील के साथ उसको बताया। आप किसी जो है अदालत में अपना मुकद्दमा रखिए तो जज उस वक्त तक जजमेंट नहीं देता जब तक दोनों फरीकैन की बात को बगौर समाअत ना कर ले, जब तक दोनों फरीकैन की बात को गौर से सुन न ले और उस पर अब जो है नजर सानी न कर ले, उस वक्त तक कभी जज जो है कभी जजमेंट नहीं देता। हमारे अंदर भी ये होनी चाहिए, हमारे अंदर ये बातें होनी चाहिए कि अगर कोई हमारा चाहता है और हमको बुला लेकर के आया है किसी मामले में, मिसाल के तौर पर कोई खेत का मामला हो, उसमें कोई फरीक बेईमानी कर रहा हो और वो ये चाहे कि फुला गांव के मुखिया जो हमारे मुंह लगे हैं, जो हमारी बात पर जो तवज्जो देते हैं और हम उनके दिल के बहुत करीब हैं, उनको बुला लाएंगे तो हमारे हक में फैसला हो जाएगा। अजीजों और दोस्तों, उसके सोचने के मुताबिक सिर्फ चेहरा देख करके ताल्लुक के बिना पर, ताल्लुक की निस्बत पर या ताकत की निस्बत पर या बड़ी कुव्वत की निस्बत पर या माल की निस्बत पर या मुंह लगने की निस्बत पर अगर अजीजों और दोस्तों फैसला हमने किया तो यहाँ ये फैसला जरूर कर दिया, लेकिन रब्बे जुल जलाल की अदालत में हमसे जब सवाल किया जाएगा तो इसका जवाब हमें और आपको देना पड़ेगा। इसलिए अदल का तकाजा यह है कि दोनों फरीकैन की बात को बगौर समाअत फरमाया जाए। कोई भी मामला हो, चाहे दो भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ हो, एक भाई अगर हमारा जो है करीबी है, हमारा मुंह लगा हुआ है या ज्यादा पैसे वाला है या उसके पीछे बहुत से लोग जो है बहुत बड़ी ताकत है, तो हमारे अंदर खौफ हमारे दिल में आकर के या किसी चीज की लालच हमारे अंदर आकर के हमें ये नहीं कहना चाहिए जो है उसके जो है शरीयत के खिलाफ या अदल के खिलाफ हमें फैसला नहीं देना चाहिए। अजीज और दोस्तों, हाँ, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अदल का तकाजा यह है कि दोनों लोगों की बातों को बाकायदा सुना जाए और जब किसी मामले में हकम बनाया जाए तो अल्लाह फरमाता व इज़ा हकमतुम बैनल नासी अन तहकुमू बिल अदल, जब किसी मामले में दो लोगों के मामले में तुम्हें हकम बनाया जाए तो अन तहकुमू बिल अदल, तुम जो है अदल और इंसाफ का मामला करो। एक तरफा सुन करके, एक लोगों की बात को सुन करके कभी जजमेंट मत दिया करो। हो सकता है वो शख्स जिसने ये दावा उन पर इल्जाम लगाया हो सकता है वो मुल्जिम ना हो, वो जुर्म उससे ना साबित हो पाए, तो कम से कम शर्मिंदगी का सामना तो ना करना पड़े, शर्मिंदगी का सामना तो ना करना पड़े। इसलिए दोनों फरीकैन की बात का सुनना अदल के लिए जरूरी है। जब तक हम दोनों फरीकैन की बात को नहीं सुनेंगे, कोई भी मामला हो हम पूरे तौर पर अदल नहीं कर पाएंगे। एक तरफा बात सुन करके अदल अगर हमने फैसला किया तो अदल नहीं होगा बल्कि जुल्म होगा, अदल नहीं होगा। ये हजरत ने जो
बहुत इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू की। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की एक 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 बात पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा जो पढ़ी उसके मुताल्लिक चंद मिनट गुफ्तगू करके अपनी जगह लूँगा। उसके बाद मुक़र्रिर खुसूसी मेहमान मुक़र्रिर हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना उमर फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुल आलिया का इंतहाई पुरमग़्ज़ खिताब होगा। उसके बाद दुआ होगी। दुआ के बाद ही आप हजरात यहाँ से उठ करके जाएँ इंशाअल्लाह। बैठेंगे आप हजरात? बैठेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी वअबुदुल्लाह। इस आयत के अंदर कई टुकड़े हैं और हर टुकड़े पर अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग हुक्म दिया है, अलग अलग चीजों का हुक्म दिया है। क्या? वअबुदुल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह की इबादत करो, ऐ लोगो अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई जात है ही नहीं। हमारी नमाज हो तो अल्लाह के लिए हो, हमारा रोजा हो तो अल्लाह के लिए हो, हमारे ज़कात हो तो अल्लाह के लिए हो, हज हो तो अल्लाह के लिए हो, किसी के साथ हस्न सुलूक हो तो अल्लाह के लिए हो, किसी के साथ अदल करे तो अल्लाह के लिए करे। हमारा कोई भी मामला हो हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम इसको अल्लाह के लिए कर रहे हैं। इसी को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वअबुदुल्लाह, ऐ लोगो मेरी इबादत करो। यानी अल्लाह अपने आप को मुखातब करके ये फरमा रहा है वअबुदुल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह की इबादत करो। वला तुशरिकू बिही शैआ, और मेरी खुदाई में किसी को शरीक मत ठहराओ। मैं रब्बुल जलाल कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुदाई बयान कर रहा है व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। अल्लाह अपनी खुदाई बयान कर रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हज्जुल क़य्यूम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह अपनी खुदाई बयान कर रहा है इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। रब्बुल जलाल अपनी खुदाई बयान कर रहा है इदा समाउ शक़्क़त व अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। रब्बुल जलाल अपनी ताकत को बयान फरमा रहा है, अपनी कुदरत का तज़किरा कर रहा है। अफला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। अल्लाह तबारक व तआला कहीं अपनी ताकत का तज़किरा कर रहा है, कभी अपनी एकता का तज़किरा कर रहा है, कहीं अपनी सिफात की बात कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला। इसीलिए बंदों को मुखातब करके फरमा रहा है वअबुदुल्लाह, ऐ लोगो सिर्फ मेरी इबादत करो। वला तुशरिकू बिही शैआ, और मेरी खुदाई में किसी को शरीक मत ठहराओ। हमारा हर काम अल्लाह को राजी करने के लिए होना चाहिए, अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए चाहिए। अभी एहसान का मतलब हजरत वाला ने बताया कि एहसान का मतलब यह है कि हमारी नमाज के हालत में ये कैफियत हो या हम अल्लाह को देख रहे हैं, अगर ये कैफियत नहीं पैदा हो पा रही है तो कम से कम हमारे अंदर इतनी कैफियत पैदा हो जाए कि हमारा अल्लाह हमको देख रहा है। ये एहसान है, और इसी को अल्लाह फरमा रहा है वअबुदुल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह की इबादत करो। वला तुशरिकू बिही शैआ, और मेरी खुदाई में किसी को शरीक मत ठहराओ। मैं वाहिद हूँ, मैं ही दुनिया का बनाने वाला हूँ, मैं ही बीमारी का देने वाला हूँ, मैं ही इज्जत और जिल्लत का मालिक हूँ, मैं ही परेशानी देने वाला हूँ, मैं ही मौत देने वाला हूँ, मैं ही मौत के बाद जो है कब्र से उठाने वाला हूँ, मैं ही यौम जज़ा का मालिक हूँ। ये तमाम की तमाम बातें रब्बुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस में फरमा दी। जरूरत यह है कि हम और आप उस पर गौर करें, इन उलमा की कदमों में अपने आप को डालें और इनसे सीखें कि किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। हम किस रास्ते पर चलेंगे तो जो सुन्नतों वाला रास्ता होगा, और किन रास्तों पर हम चलेंगे जो रास्ता में जहन्नम तक ले जाएगा। ये बातें और ये तमाम चीजें अगर मिलेंगी तो इन उलमा के कदमों में मिलेंगी, उलमा के कदमों में मिलेगी। हम घर बैठ करके कुरान नहीं सीख सकते, हम घर बैठ करके दुरूद शरीफ तहियात नहीं सीख सकते। इसके लिए नक्ल हरकत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को मदारिस के अंदर डालना पड़ेगा, अपने बच्चों को दीनी तालीम से वाबस्ता कराना पड़ेगा। और फिर वो सबक जो बच्चे यहाँ से पढ़ करके घर जाएं
हैं तो अगर ये चाहते हैं कि हमारी भी अत्तहियात सही हो जाए, हमारा भी दुरूद शरीफ सही हो जाए, हमें भी नमाज में पढ़े जाने वाली कुरान की पहली सूरत सूरतुल फातिहा सही हो जाए, तो हम बच्चे का सबक सुनने के बहाने उनसे कहे बेटा जरा पढ़ करके बताओ कि आज तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें क्या पढ़ाया था। दो फायदे होंगे इससे, एक तो बच्चे का सबक पुख्ता हो जाएगा, दूसरी जो हम घर के अंदर जो हमारी अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा और दीगर चीजों में गलती है वो भी सही हो जाएगी। वअब्दुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसकी खुदाई में किसी को शरीक मत ठहराओ। आगे रब्बुल जलाल इसी आयत मुक़द्दसा में फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, ऐ लोगों अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मुआमला करो, अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करो, अपने वालिदैन के बात पर उफ करने वाले ना बनो, अपने वालिदैन के हुक्म के खिलाफ तुम आवाज मत उठाओ, अपने वालिदैन के किए हुए फैसले के आप अगेंस्ट मत जाओ, उसके खिलाफ कदम मत उठाओ। रब्बुल जलाल कुरान मुक़द्दस में फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, ऐ मेरे बंदो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। इसी को रब्बुल जलाल ने आगे फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। रब्बुल जलाल इस आयत मुक़द्दस में ये इरशाद फरमाता है कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें किसी बात के लिए नसीहत करें या किसी बात का हुक्म दे तो उनके सामने उफ़ भी मत करो। जवाब देना तो दरकिनार है, मुंह चढ़ाना तो दूर की बात है, गुस्से में आना तो बहुत दूर की बात है। रब्बुल जलाल ने उफ़ करने की भी इजाजत नहीं दी है। और इसी तरीके से माँ बाप के बाद अगर किसी का दर्जा है तो असातिज़ा इकराम का है, जो उलूम नबुव्वत को घोल घोल करके आपके नौनिहालों को पिलाते हैं। माँ बाप के बाद अगर किसी का दर्जा है तो असातिज़ा इकराम का है, तो साथ में हम अपने बच्चों को घर से सबक दे करके कि भेजें कि अगर किसी गलती के लिए उस्ताद तुम्हें मुतनब्बे करे, किसी गलती पर अगर तुम्हें हल्की फुल्की मार दे तो उनसे कभी आंखें मत लड़ाना, उन्हें पलट करके जवाब मत देना। और अपने अंदर भी ये हम जो है वो बात पैदा करें कि अगर कभी गलती से कहीं ज्यादा भी हो गया तो हम शिकायत लेकर के मदरसे में बताएं, वरना बजाय हमारा बच्चा तालीम में आगे बढ़ने के उसके अंदर बदमाशी और ज्यादा आ जाएगी, वो शेर हो जाएगा। अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मुआमला करो। आज माँ बाप ये शिकायतें कर रहे हैं कि हमारी औलाद हमारी फरमा बरदारी नहीं करती, हमारी बात को नहीं मानती। कभी जो है वालिदैन ये शिकायत करते फिर रहे हैं कि हमारी औलादें हमारी बात को नहीं मानती, हमारी बात पर गौर नहीं करती, हमारी बात पर तवज्जो नहीं देती, हमारी बात की कोई अहमियत नहीं हमारी औलाद के सामने। अजीज और दोस्तों, ये तो वालिदैन की शिकायत हुई। उसके बरअक्स आप देख लीजिए तो बच्चे अपने वालिदैन की क्या शिकायत करते फिरते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे एहसासात को नहीं समझते, हमारे जज्बात को नहीं समझते, हमारे एहसास के खिलाफ, हमारे जज्बात के खिलाफ, हमारे मर्जी के मुखालिफ फैसला कर देते हैं। अजीजों और दोस्तों, आज हम बआसानी इल्जाम अपने वालिदैन पर लगा देते हैं कि हमारे वालिदैन हमारे जज्बात को नहीं समझते। जरा अपनी जिंदगी पर गौर करके देखो। नौजवानों, मैं एक पैगाम तुम्हें दे करके जा रहा हूँ। आज जो आप अपने दोस्तों में ये बुराइयां अपने वालिदैन की करते हैं कि हमारे वालिदैन हमारे जज्बात को नहीं समझते, हमारे एहसासात को नहीं समझते, हमारे मर्जी के खिलाफ फैसले करते हैं, हमारी बात को नहीं मानते, हमसे मुंह जो है जो हम चाहते हैं वो नहीं करते। ये जो शिकायतें करते हैं, ये शिकायतें बंद करके जरा अपनी पिछली जिंदगी पर गौर करें और अपने इल्जाम पर फिर गौर करें कि जो हम ये बात इल्जाम लगाते हैं कि हमारे वालिदैन हमारे एहसास को नहीं समझते। अजीजों और दोस्तों, तुम्हारी वालिदैन ने तुम्हारे एहसास को उस वक्त समझा था जब तुम बिस्तर पर चलने के लायक भी नहीं थे, जब तुम हाथ हिलाने के लायक नहीं थे, जब तुम्हारी जुबानें बोलने के लायक नहीं थी।
थी, तुम्हारे अंदर बोलने की ताकत नहीं थी, उस वक्त माँ तुम्हारे एहसास को समझ जाया करती थी। माँ ये जान लेती थी कि मेरे बेटे की रोने की वजह क्या है। माँ सांस के असरात को परख लिया करती थी, समझ जाया करती थी, सांस की नकलो हरकत को देख करके जान जाया करती थी कि मेरे बेटे को किस चीज की तकलीफ है, मेरे बेटे के अंदर कौन सी बीमारी लायक हो गई है। माँ रोने की आवाज को सुन करके जान जाया करती थी कि हाँ हाँ मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यास की वजह से रो रहा है। माँ अपने बच्चों की उन तूतली आवाज को सुन करके समझ जाया करती थी कि मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है, मेरा बेटा मुझसे क्या चाह रहा है। अजीजों और दोस्तों, जब बोलने की ताकत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी, उठने की ताकत नहीं थी, करवट लेने की ताकत नहीं थी, अपना कपड़ा बदलने की ताकत नहीं थी, पेशाब पाखाना करने की सलाहियत नहीं थी, उस वक्त अजीजों और दोस्तों माँ ने सिर्फ हमारी आवाज को सुनकर हमारे एहसास को और हमारे जज्बात को समझ लिया था। और आज हम जवान होकर के उनसे आंखें लड़ाते हैं और अपने दोस्तों से ये शिकायत करते हैं हमारे वालिदैन हमारे जज्बात को नहीं समझते, हमारे जज्बात के खिलाफ फैसले देते हैं। अजीजों और दोस्तों, माँ का मकाम बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है, इसीलिए रब्बुल जलाल ने फरमाया उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनके किसी फैसले पर उफ मत करना। आज पूछिए उनसे जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं है, जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आज उनसे दर्द पूछ लीजिए। कोई बेटा कह करके पुकारने वाला नहीं है, कोई दस्ते शफ़क़त सर पे रखने वाला नहीं है, कोई घर से दुआ देकर रुखसत करने वाला नहीं है। हाँ, आप गौर करके देखो, जिनके वालिदैन या जिनकी माँ दुनिया में नहीं है वो परदेश के लिए निकल रहे हैं, तो परदेश के लिए निकल रहे हैं, लेकिन कोई दुआ देने वाला नहीं है। और जिनकी माँ दुनिया में मौजूद है, आप मुशाहदा करके देख लेना मेरी इस बात को, इस पर गौर करना और इस पर जो खूब रिसर्च करना, जरूर इस बात को आजमाना कि आप जब परदेश के लिए कदम निकालेंगे, आपके घर में आपकी बीवी होगी, बच्चे होंगे, बीवी के दिल में भी अरमान होंगे, बच्चे के दिलों में भी अरमान होंगे। बीवी ये सोच रही होगी कि मेरा खाविद अब परदेश जा रहा है, अब हमारी गुर्बत के दिन खत्म हो जाएंगे, अब परेशानी के दिन टल जाएंगे, अब जाएगा खूब कमा करके लाएगा, फिर हम अपनी सहेलियों में अपने सेवरात की नुमाइश भी करेंगे, अपने कपड़ों को भी दिखाएंगे, हमारे लिए भी अच्छे मेकअप के बॉक्स आएंगे। ये बीवी के दिल की तमन्ना होगी, औलाद ये तमन्ना कर रही होगी। हाँ, जो खिलौने मुझे बाजार में नहीं खरीद पा रहे थे गुर्बत की वजह से, हमारे वालिद अब परदेश जाने के बाद हमारे वालिद हमारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाएंगे, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हमारे लिए भेजेंगे और तमाम नेमत हमारे लिए लेकर के आएंगे। लेकिन एक वाहिद कोने में खड़ी होकर के माँ के दिल को परखिए, बीवी की ख्वाहिशात अलग होंगी, बच्चों के जज्बात और उनका तमन्ना, उनके दिलों के अंदर जो तमन्ना होगा वो अलग होंगे, लेकिन माँ के दिल के अंदर सिर्फ यही तमन्ना होगी और वो आंचल उठा करके दुआएं कर रही होगी, रब्बा जिस तरीके से सही और सालिम मेरा बेटा घर से कदम निकाल रहा है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, इसी तरीके से ऐसे ही सही सालिम मेरे लाल को मेरे आगोश में वापस भेज देना। मुझे कोई दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मिठाई की चाहत नहीं है, मेरे अंदर किसी और चीज की लालच नहीं है, ऐ अल्लाह मैं तो सिर्फ अपनी औलाद की सलामती की दुआ करती हूँ। ये माँ के अंदर होता है जज्बा, और हम आसानी के साथ कह देते हैं अजीजों और दोस्तों कि हमारे वालिदैन और हमारे माँ बाप हमारे बात को नहीं समझते और हम जो है हमारी बातों पर गौर नहीं करते। तो मैंने इस आयत मुक़द्दस में फरमाया, अल्लाह ने पहला हुक्म दिया वअबुदुल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह की इबादत करो। दूसरा हुक्म दिया वला तुशरिकू बिही शैआ, ऐ लोगो मेरी खुदाई में किसी को शरीक मत ठहराओ। और तीसरा हुक्म दिया वबिल वालिदैनि इहसाना, और तीसरा हुक्म क्या दिया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मुआमला करो। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वबिज़िल क़ुरबा, और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक का मुआमला करो। आज हमारा पड़ोसी, आज हमारा करीबी रिश्तेदार, हमारा चचाजाद भाई, हमारा खालाजाद भाई, हमारी सगी बहनें हमसे रूठी हुई हैं। माँ बाप का इंतकाल हो गया, अब बहनें
बहनों का ये दिल नहीं करता कि हम जो है अपने मायके जाएं, अपने भाइयों के घर जाएं। क्यों? क्योंकि भाइयों का बर्ताव ही अच्छा नहीं है। अजीजों और दोस्तों, अपनी बहनों की कदर करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी की एक 3 बेटियां हो और उनकी अच्छी परवरिश करे, उनके साथ उसने सुलूक का मुआमला करे, उनको अच्छी तालीम दे, फिर अच्छा रिश्ता देख करके उनके जो है उनकी शादी कर दे, उनका घर बसा दे, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। सहाबा मचल गए, खड़े हुए मजलिस में, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 बेटियां हो, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 बेटियां हो, उनके लिए क्या हुक्म है? आका ने फरमाया, हाँ हाँ, उसके लिए भी मैं जन्नत की जमानत लेता हूँ। सहाबा खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 1 बेटी हो, उसके लिए क्या हुक्म हो? उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, अगर किसी की 1 बेटी हो तो उसको अच्छी तालीम दे, उसकी अच्छी तरबियत करे, उसको पढ़ाए लिखाए, उसको दीन और शरीयत सिखाए, उसको मेरी सुन्नत बताए, उसे कुरान पढ़ना सिखाए, फिर अच्छा रिश्ता देख करके उसका घर बसाए। मेरी तरफ से उसके लिए भी जन्नत की जमानत है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर्दे के पीछे से खड़ी हुई, या रसूल अल्लाह, चूंकि आपकी कोई औलाद नहीं थी, आपकी कोख से अल्लाह ने कोई बच्चे नहीं दिए थे। अजीजों और दोस्तों, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये सवाल पूरी कायनात पर एहसान है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 1 भी बेटियां ना हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी शफाअत की जमानत लेता हूं। आप गौर करें, आपकी अपनी जाति, आपकी अपनी सगी बेटियां नहीं है, आप अपनी भतीजी के साथ हुस्न सुलूक का मामला करें, उसके शादी विवाह में हिस्सा ले लीजिए, अल्लाह वही अज्र आपको देगा, बशर्ते कि हजरत ने अभी जो बताया, नियत सही होना शर्त है। हमारी नियत सवाब की हो और अपने अल्लाह को खुश करने के लिए नियत जरूरी है। आज बहनें भाइयों से किस बात पर खफा? भाइयों के अंदर अपनी बहनों की कदर ही नहीं है। बाप का इंतकाल हो गया, अब बहनों ने घर आराम से छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम वहां जाएंगे, हमें कोई इज्जत नहीं मिलेगी। रब के इज्जत और जलाल की कसम, नौजवानों गौर करना, आपकी बहनों को अगर आपके बहनों ने दुनिया की कोई भी कीमत जो है नेमत ला करके उनकी झोली में डाल दी हो, लेकिन उस पर जो है वो नुमाइश नहीं करेंगी। अगर मायके से टूटा फूटा कोई सामान आ जाएगा, वो अपने सहेलियों को दिखाएंगी, अपने तमाम दोस्तों को दिखा करके ये कहेंगी कि ये मेरे भाई ने भेजा है, मेरे भाई मुझसे मोहब्बत बहुत करते हैं। कोई ऐसा त्योहार नहीं जाता जिस पर मेरे भाई मुझे दावत ना देते हो, मेरे लिए ईदी ना भेजते हो, मेरी खबरगिरी ना करते हो। आज बहनें मायूस है भाइयों की मोहब्बत के लिए। नौजवानों, जैसे अपनी बेटी के लिए आपके दिल में मोहब्बत है, ऐसे ही अपनी बहनों के लिए अपने दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करो। उनके शादी के बाद कभी कभी उन्हें फोन कर लिया करो, उनकी खैरियत खबरगिरी कर लिया करो, उनकी हाल और खैरियत मालूम कर लिया करो। अल्लाह की कसम, बहनों का दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। उनके दिलों से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी। तुम अपने बच्चों के लिए हजारों रुपए का खिलौना लेकर के आते हो, हजारों रुपए की नेमतें लेकर के आते हो, लेकिन कभी अपने बहनों के बच्चों के लिए, कभी अपने भांजों के लिए भी गौर कर लिया करो। कभी उनके लिए भी टूटे फूटे खिलौने भेज दिया करो, कभी उनसे भी मुलाकात कर लिया करो, कभी उनके सर पर जो है दस्ते शफकत रख दिया करो, कभी शफकत से उनके सर पर हाथ फेर दिया करो और उन्हें गले से लगा लिया करो। जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों को मोहब्बत देते हैं, कभी अपने बहनों के बच्चों को भी सहारा दे दिया करिए। अजीज और दोस्तों, अगर आपके बहनों ने अपने बच्चों को लाख नेमतें ला करके दी होंगी, कभी अपने दोस्तों में उसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपने भांजों के लिए, अपने बहन के बच्चों के लिए टूटा फूटा खिलौना लेकर के जाएंगे, तो वो गली में, मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेज में और तमाम अपने दोस्तों को दिखाते फिरेंगे कि हाँ, ये खिलौना देखो कितना प्यारा लगता है। पूछेंगे कहाँ से आया? क्या तुम्हें पता है मेरे मामा लेकर के आए हैं, मेरे मामा मुझे बहुत मानते हैं, हर ईद में ईदी देते हैं, हर बकरा ईद में खबरगिरी करते हैं, जब मैं बीमार होता हूँ कोई खबर ले ना ले, मेरे मामा जरूर मेरे ऊपर गौर करते हैं। रब्बुल जलाल फरमाता है, वबिदिल कुर्बा, ऐ लोगों, अपने करीबी रिश्तेदारों
के साथ हुस्न सलूक का मामला करो। वल यतामा, और अपने करीब देख लो कोई यतीम और नादार और मुफलिस और जरूरतमंद शख्स है, रब्बुल जलाल फरमाता है वल यतामा और वल मसाकिन, और अपने मिस्कीन ये पड़ोसियों के लिए और यतीम बच्चों के लिए भी अपने दिल में जगह रखो। कभी उनके सरों पर हाथ फेर दिया करो। अगर उनको उनके घर में पढ़ाने की सलाहियत नहीं है, अगर वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो अजीजों और दोस्तों उनकी उंगली पकड़ करके कभी मदरसे का दरवाजा दिखा दिया करिए। रब्बुल जलाल इससे बहुत खुश होगा, आपकी कमाइयों में अल्लाह बरकत देगा। वल यतामा, रब्बुल जलाल फरमा रहा है ऐ लोगों यतीम बच्चों के साथ हुस्न सलूक का मामला करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या आपने खूब पढ़ा होगा, खूब किताब में सुना होगा कि आप ईद के मौके पर जा रहे थे, एक यतीम बच्चा जिसके सर पे न कोई हाथ रखने वाला था, न कोई नया कपड़ा पहनाने वाला था, न कोई उसकी आंखों में सुरमा लगाने वाला था, न कोई उसे कांधे पे बिठा करके ईदगाह ले जाने वाला था। अल्लाह के नबी ने जब उसे देखा, दरियाफ्त किया, ए बच्चे बताइए किस वजह से तुम मगमूम हो, किस चीज ने तुम्हारे दिल को झंझोड़ रखा है और तुम्हारे चेहरे पर जो ये मायूसी के असरात जाहिर हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वो बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह, आज हमारे वालिद नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। आज अगर हमारे अब्बा जान होते तो मेरे लिए ईद के मौके पर नए नए कपड़े लाते, मेरे लिए जूते लाते, मेरे लिए खिलौने लाते, मुझे कांधों पर बिठा करके ईदगाह ले जाते, मुझे उंगली पकड़ करके टहलाते बाजारों के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के साथ कैसा हुस्न सलूक का मामला किया है। मुसलमानों गौर करो, तवज्जो देने की जरूरत है, मुसलमानों इस पर गौर करने की जरूरत है। आज हमारा यतीम पड़ोसी भूख की वजह से बिलख रहा है, हम घर में महीनों रोज गोश्त पकवाते हैं लेकिन हमें तौफीक नहीं होती अपने गरीब पड़ोसी, अपने मिस्कीन पड़ोसी, अपने यतीम पड़ोसी के घर भी, अपने घर में जो है बेवा पड़ोसी के घर भी हम कटोरी का सालन पहुंचा दिया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम की मदद करके पूरी उम्मत को यह दावत दी कि ऐ लोगों, मैं नबियों का सरदार यतीमों के साथ हुस्न सलूक का मामला कर रहा हूँ और मैं पूरी उम्मत को मुखातब करके ये दावत दे रहा हूँ। रब्बुल जलाल ने इसी को कुरान मुकद्दस में फरमाया वल यतामा, ऐ लोगों यतीमों के साथ हुस्न सलूक का मामला करो। रब्बुल जलाल ने इस आयत मुकद्दसा में कई अहकामात फरमाए, उन्हीं में यतीमों के साथ शफकत की बात फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बच्चे की बात को सुना, उसकी उंगली पकड़ करके घर लाई, आयशा से कहा आयशा इस बच्चे को नहला दीजिए, इस बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़े पहना दीजिए, आयशा इस बच्चे की आंखों में सुरमा लगा दीजिए और इसके हाथों पर, इसके सरों पर तेल लगा दीजिए और इसे अच्छे कपड़े पहना करके आप इसे मेरे कांधे पर बिठा दीजिए। आयशा इसके ना माँ हैं ना इसके बाप हैं, आप माँ वाली शफकत वाला हाथ इसके सर पर रख दीजिए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस बच्चे को नहलाती हैं, नए कपड़े पहनाती हैं, आंखों में सुरमा लगाती हैं, सर पर तेल की मालिश करती हैं। उसके बाद वो नबियों का सरदार, वो यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, तमाम जहान का दर्द अपने दिलों में रखने वाला वो मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को उठाते हैं और फिर कांधे पे बिठा करके ईदगाह की तरफ रुखसत होते हैं। जब ईदगाह की तरफ चलते हैं तो गली और मोहल्ले के हर बच्चे ये ख्वाहिश करते हैं कि काश आज हमारे अब्बा भी ना होते तो अम्मा आयशा मुझे तैयार करती, काश हमारी माँ ना होती तो आज सैयदा फातिमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा मुझे तैयार करती, काश हमारे वालिद ना होते तो आज मैं मोहम्मद अरबी के कांधों पर बैठ करके ईदगाह जा रहा होता। अजीजों और दोस्तों, मेरे नबी ने यतीमों के साथ कैसा हुस्न सलूक का मामला फरमाया। मैं ये दावत दे करके जा रहा हूँ आप लोगों को कि अपने पड़ोसियों का हुकूक अदा करिए। अगर आपके पड़ोसियों में, करीबी रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद है तो अपने माल में उसका भी हिस्सा लगा दीजिए, उसकी भी मदद करिए। अल्लाह तुम्हारे अज्र को कबूल करेगा और अल्लाह तुम्हारी नेमतों के अंदर इजाफा फरमा देगा। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम,
शकरतुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ लोगो, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। तो नेमतों का शुक्रिया अदा करना ऐसे होता है जब हम अपने माल को सही रास्ते पर, सही नहज पर खर्च करने वाले हो जाए। ऐ लोगो, मैं ये बात बता करके जा रहा हूँ कि अपने यतीम, अपने पड़ोस का जो है यतीम पड़ोसियों के साथ, अपने गरीब पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक का मामला करना, अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का मामला करना, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छे से पेश आना, पड़ोसियों का हक अदा करना, गुरबा व मसाकीन की और यतीम की खैर ख्वाही करना। रब्बुल जलाल इस अमल से बहुत खुश होता है। इस अमल का बदला रब्बुल जलाल ने सिर्फ और सिर्फ जन्नत रखा है, अपनी रजा रखी है, अपनी खुशनुदी रखी है। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन ये एक पैगाम मैं अपनी नौजवान बहनों के लिए दे करके यहाँ से अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आज जितना जरूरी अल्लाह की इबादत है, जितना जरूरी जो है तौहीद है, जितना जरूरी वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक है, जितना जरूरी यतीमों की खबरगिरी है, जितना जरूरी यतीमों, मिस्किनों और गुरबा की जो है खबरगिरी है, उतना ही जरूरी कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों की भी खबरगिरी करना जरूरी है, अपने अहलो अयाल की भी निगरानी जरूरी है। आज हम देखते हैं अपने नौनिहालों को 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में उनके हाथ में स्मार्टफोन होते हैं। उनके वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि माइक पर बयान नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। हमारी बच्चियों के हाथ में बड़े बड़े फोन होते हैं। मेरी माँ और बहनों, गौर करो, अगर हमने अभी ब्रेक नहीं लगाया, इनके हाथ को नहीं पकड़ा, अगर इनके हाथ को नहीं झटका, इन्हें सही तालीम नहीं दी, इन्हें फातिमा ज़हरा की जिंदगी नहीं सुनाई, तो जब ये आपके हाथ से निकल जाएंगी, वो मरहला आएगा कि हम और आप शर्म से मुंह छिपाने के लिए जगह ढूंढेंगे, लेकिन जगह नहीं मिल पाएगी। इसलिए अभी खबरदार हो जाइए। मैं ये पैगाम देकर के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, और ये पैगाम खुसूसी मैं अपनी माँ और बहनों को दे रहा हूँ। क्योंकि माँ का गोद बच्चों के लिए पहला मदरसा होता है। अगर वहाँ सही तालीम मिल गई तो आगे तालीम देना आसान हो जाता है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को फिल्मी एक्टरों की कहानी मत सुनाना, अपने बच्चों को लैला मजनू की कहानी मत सुनाना, अपने बच्चों को हीर रांझा जोधा अकबर की कहानी मत सुनाना, अपने बच्चों को सुनाना तो हसनैन करीमैन के वाक़ये सुनाना, अपनी बच्चियों को पढ़ाना तो फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ाना, अपने बच्चों को बहादुरी का किस्सा सुनाना हो तो अली मुर्तज़ा और खालिद इब्न वलीद का वाक़या सुनाइए। और अपने बच्चों के हाथ से स्मार्टफोन को छीन लीजिए, उनके हाथ में कुरान और तस्बीह को थमा दीजिए, अपने बच्चों के हाथ में मुसल्ला दे दीजिए। और अगर हमारी बच्चियां कहीं दूर कॉलेज में पढ़ रही हैं तो अजीज़ों और दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, कभी उन्हें अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ आप कॉलेज जाने की इजाज़त मत दीजिए। बालिग होने के बाद बच्चियों पर आपका हुकूक है कि उन्हें अच्छी तालीम दें। अच्छी तालीम देना बच्चों को फर्ज के दर्जे में होता है। इसलिए हम पर यह ज़रूरी होता है कि अगर हमारी बच्चियां नौजवान दूर किसी कॉलेज में पढ़ रही हो तो हम अपनी निगरानी में उन्हें स्कूल छोड़ने जाएं। फिर छुट्टी का टाइम प्रिंसिपल से मालूम करें, वहाँ की इंतजामिया से पूछें कि छुट्टी का वक्त क्या है, छुट्टी के वक्त पहुँच करके उन्हें रिसीव करें, अपनी निगरानी में उन्हें स्कूल और कॉलेज भेजें, अपनी निगरानी में उन्हें घर लेकर के आएँ। कभी हम अपनी बच्चियों को किसी अपने सहेलियों के साथ मार्केटिंग करने के लिए ना भेजें। उनकी ज़रूरत का सामान हम खुद खरीद ले करके आएँ। अगर नहीं पसंद आ रहा है, इतना अकेले किसी सहेली के साथ या किसी दोस्त के साथ मत भेजना, उनकी उंगली पकड़ करके ले जाना। आप मार्केट में जो चीज़ उन्हें पसंद हो उसे दिला देना, लेकिन किसी जो है दोस्त के साथ या किसी सहेली के साथ उन्हें मत भेजना, वरना धोखे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर हमसे ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं। आप देखिए मुसलमान घरों की नौजवान बच्चियाँ गैरों का शिकार हुई, उनके साथ गई और गैरों ने जो है अपनी लज्जत को हासिल किया, अपने प्यास को बुझाया, उसके बाद उन्हें ज़िबह कर दिया, कत्ल कर दिया, कत्ल करके चौराहे पर छोड़ दिया। आज हाल यह है कि हमारी कंप्लेंट भी जो है पुलिस स्टेशन में नहीं लिखी जा रही है, हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। क्यों? इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, अभी हजरत ने फरमाया। और दूसरी बात, अअमालुकुम अअमालुकुम, जैसे अमाल होंगे हाकिम वैसे होंगे
होंगे। आज हमारे घरों से हमारे अमाल बिगड़े हुए हैं। आज हम पर जालिम और जाबिर रहनुमा मुसल्लत हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को सही तालीम दे, अच्छी तालीम दे। उनके हाथ में मोबाइल फोन देने के बजाय कुरान उनके हाथ में दे, उनके हाथ में तस्बीह दे, उनके हाथ में उम्महातुल मुमिनीन के वाक़ियात के किताब दें। वो अपने बच्चों को बहादुर के किस्से, बहादुरी के किस्से सुनाना हो तो सहाबा के किस्से सुनाए, हसनैन करीमैन के किस्से सुनाए। अगर इस नहज पर हम चले, अगर इस रास्ते पर चले तो कभी हमारे बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लापरवाही की जिंदगी गुजारते रहे, यूं ही आज़ादी के साथ उनको छोड़े रखा हमने और यूं ही अपने मनमानी से वो मार्केटिंग करती रही, स्कूल जाती आती रही, तो एक दिन आएगा जब वो हमारी मर्जी के खिलाफ कदम उठाएंगे, हमारे फैसले के खिलाफ उनकी ज़बानें उठेंगे। फिर हम शर्म की वजह से दूसरों से कह भी नहीं पाएंगे। तो वक्त से पहले, इस तरीके से मौत से पहले मौत की तैयारी ज़रूरी है। ऐसे वक्त से पहले अपने आप को खबरदार कर लेना भी ज़रूरी है। इसलिए अपने घरों को, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाए, हमारे घर का माहौल खुशनुमा हो जाए, तो हम अपने बच्चों को सही दीन की तालीम दें, उनको मदरसा से वाबस्ता कराएं, उनके दिल में उलमा की इज्जत बिठाएं, उनके दिलों में इन असातिज़ा की मोहब्बत बिठाएं। इंशाअल्लाह हमारा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।